मध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी शिक्षिका अनीमा मैम बोल रही हूँ। आज की कक्षा में मैं आप सभी के समक्ष हिंदी वटवृक्ष पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 भारत माता कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि के रूप में वे जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता भारत माता के कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से कवि भारत माता के गौरव का गुणगान करते हैं। इस कविता में कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है अपने विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के कारण विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ यह कविता हमें देश प्रेम की भावना को दर्शाते हैं, साथ ही साथ एकता की भावना तथा भाईचारे और सर्व कल्याण की भावना को भी बताते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी है यह बताते हैं कि हमारा यह जो भारत देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। कविता पढ़ने के पहले मैं आप सभी को कवि परिचय से आत्मसात करना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा। कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ सन 1886 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जो कि इस प्रकार है, जैसे हम देख सकते हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, नहुस, विष्णुप्रिया इत्यादि वगैरह। ये मैथिली शरण गुप्त कवि जो है गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए, इसीलिए वे स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिए और इस क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। धीरे धीरे जब वे लिखना आरंभ किए, वे मैथिली शरण गुप्त जी जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद खड़ी बोली हिंदी के रूप में वे लिखने लगे और इस प्रकार जो है राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत वाली सभी कविताएं जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी लिखा करते हैं। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो यह था हमारा बच्चों कवि परिचय। अब मैं आप लोगों को कविता पाठ करूंगी, आदर्श पाठ, और आप बच्चों अपने साथ पेंसिल रख लीजिएगा क्योंकि जो कठिन शब्द आएंगे उसका मैं ब्लैक बोर्ड में अर्थ लिखकर बताऊंगी और आप साथ ही साथ अंडरलाइन करके उसका शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा। प्रस्तुत कविता भारत माता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी यह बताते हैं कि यह कविता राष्ट्र का गौरव गान गाने से, यह कविता हम जब राष्ट्र का गौरव गान गाते हैं तो हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना का संचार होता है और जब हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना का संचार होता है या देश प्रेम की भावना से जब हम ओतप्रोत होते हैं तो हम क्या सोचते हैं बच्चों? राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं और इस कविता में भारत माता के गौरव का गुणगान किया गया है। और जब हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है तो हमारे लिए वहाँ तुच्छ स्वार्थों के लिए भी कोई भी स्थान नहीं रहता है। तो बच्चों मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ। कविता की पंक्तियाँ 4 पंक्ति पढ़ूंगी, 4 लाइन, और उसकी व्याख्या को मैं भलीपूर्वक समझाऊंगी। बच्चों आप अपने पास किताब और पेंसिल अवश्य रख लें। मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ। भारत माता का मंदिर है यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। अर्थात भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ। इस पंक्ति के माध्यम से यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे
हिंदी वटवृक्षी पाठ्य पुस्तक से भारत माता कविता से उद्धृत है। इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है भारत माता की गौरव का गुणगान करते हुए कहते हैं, भारत माता का यह मंदिर है। अर्थात यह भूमि, हिंदुस्तान की भूमि एक मंदिर के समान है, जहां हम पूजते हैं। मंदिर में जाकर हम लोग पूजा करते हैं ना बच्चों। तो यह भारत क्या है, माता के समान हमारी मंदिर भी है। और समता का संवाद, जहां हम एक समान भाव से रहते हैं। समता जिसका अर्थ होता है समान, अर्थात यह हिंदुस्तान की भूमि, भारत माता यह एक मंदिर है और इस मंदिर में रहने वाले जितने भी लोग हैं यह सभी एक साथ समानता के साथ रहते हैं। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं देखते हैं। दूसरी पंक्ति, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका अर्थात इस भारत भूमि में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सबका यहाँ कल्याण होता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण और कल्याण का अर्थ होता है भलाई। अर्थात भारत भूमि में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी का यहाँ कल्याण होता है, यहाँ भलाई होता है। और वे सभी पावे सभी प्रसाद यहाँ, और वे सभी जो है यहाँ रहने वाले सुख पूर्वक रहते हैं और प्रसाद पाते हैं। अर्थात मंदिर में पूजा करने के बाद जिस प्रकार से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम भारत भूमि में रहते हैं, सभी लोग एक समान रहते हैं, किसी में कोई ना जाति पाति का भेदभाव है, ना धर्म ईश्वर में भेदभाव है, और सभी सुख पूर्वक सुख शांति से रहते हैं। तीसरी लाइन, जाति धर्म यहाँ संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। व्यवधान शब्द का अर्थ होता है रुकावट या बाधा। अर्थात यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं कोई आपस में जाति धर्म या संप्रदाय कहते हैं एक विशेष प्रकार का जाति, जैसे नाथ जाति, संतों की जाति, सनातन जाति, इस प्रकार संप्रदाय और जाति धर्म के नाम पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। सभी लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह ऐसा हमारा भारत देश है। नहीं भेद व्यवधान यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट या बाधा नहीं है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ पर रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं सबका जो है हम स्वागत करते हैं, सबका हम आदर करते हैं और सबका सम्मान यहाँ, सबका अर्थात समान रूप से सबका यहाँ आदर किया जाता है। देखो बच्चों, मैं पहले ही बताई थी ना कि भारत अपने विभिन्न विशेषताओं के कारण विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और कवि यहाँ पर भारत माता के गौरव का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यह भारत माता का यह मंदिर है और इस मंदिर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वह एक समान है, वे समानता से रहते हैं। यहाँ सबकी भलाई की बात सोची जाती है और सभी यहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। और यहाँ ना तो कोई जाति धर्म के नाम पर कोई व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, सबका यहाँ समान रूप से स्वागत किया जाता है, सबको यहाँ समान रूप से आदर मिलता है और सभी जो है समान रूप से सम्मान के भी पात्र हैं। अर्थात इन पंक्ति के माध्यम से कवि भारत के विशेषताओं का भी गुणगान करते हैं और भारत माता के गौरव का भी गुणगान करते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सभी आपसी प्रेम और भाईचारे और एकता की भावना को फैलाते हैं और देश प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं और उनके लिए सर्वोपरि है तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो यह था हमारा 4 पंक्ति। अगला पैराग्राफ में पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के
गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अर्थात इस पंक्ति में कवि जो है यह बताते हैं कि यहाँ पर राम भी है, रहीम भी है, बुद्ध भी है और ईसा भी है। अर्थात भारत में विभिन्नता होने के बाद भी एकता है, सभी लोग एक दूसरे कर मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग जो है हर धर्म को अपना सकते हैं, हर धर्म के ईश्वर को पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर राम, रहीम, बुद्ध, ईसा सभी सुलभ अर्थात आसानी से, सुलभ अर्थात आसानी से मिल जाना। अर्थात यह नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदू के ईश्वर को पूजा नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। हर जाति, हर धर्म के लोगों में यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोगों से मेल मिलाप रख सकते हैं। हम हिंदू होकर के जो है मुस्लिम की पूजा कर सकते हैं, बुद्ध, सिख, ईसाई की पूजा कर सकते हैं। हम ईश्वर को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मन में केवल श्रद्धा होनी चाहिए। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलजुल करके आपस में रहते हैं। भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार के भाव अर्थात संसार के संस्कृति। भारतवर्ष में कितने सारे राज्य, हर एक राज्य में देखना बच्चों खान पान वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन विभिन्नता होने के बावजूद भी इसमें विभिन्नता नहीं है, इसमें एकता है और सभी संस्कृतियों का यहाँ पर गौरव गुणगान किया जाता है। अर्थात भारतीय संस्कृति ही जो है पूरे विश्व में जो है सभ्य संस्कृति मानी जाती है। तीसरी लाइन पढ़ती हूँ बच्चों, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें बैर की बुद्धि, बैर अर्थात शत्रुता, हमें इस भारत भूमि में रह करके हम जब देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, हम भाईचारे की भावना को जब हम आगे बढ़ाते हैं, हमें यहाँ रहकर कोई शत्रुता नहीं निभानी है। भला प्रेम उन्माद यहाँ, हम तो प्रेम का जागरण करना चाहते हैं, हम तो प्रेम की भाषा बोलने वाले हैं। हम दीवानों की तरह, बैर अर्थात उन्माद का अर्थ होता है दीवानगी, भला प्रेम उन्माद यहाँ चारों ओर दीवानगी देखने को मिलेगा। हम किसी से बैर लेना नहीं चाहते हैं। अंतिम लाइन, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अर्थात सभी लोग जो है यहाँ पर प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लोगों को प्रेम का पागलपन है यहाँ, और यह हिंदुस्तान है और यहाँ सभी जो है सुख पाते हैं, सुख रूपी प्रसाद पाते हैं। तो यह था बच्चों 2 पैराग्राफ में समझाई आपको। उम्मीद है कि आपको भारत माता कविता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अवश्य पढ़ने में आनंद मिलेगा। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको व्याख्या समझ में भलीपूर्वक आ गया होगा। धन्यवाद।